भारत में बाघों के लिए एक शानदार आवाज़, पेंच टाइगर रिजर्व। लेकिन जैसे जैसे लोगों की आबादी और इंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है, वन्य जीव और लोगों के बीच इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, और कभी कभी अफसोसनाक परिणामों के साथ। ये कहानी पेंच के बाजीराव की है, जिसकी इंसानों से मुठभेड़ ने गंभीर चिंताएं पैदा की और आखिर में उसे रिलोकेट कर दिया गया। बाजीराव एक युवा 5 साल का नर बाघ है, जो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व के रुक्खड़ बफर जोन में रहता था। बफर जोन वाइल्ड लाइफ रिजर्व के आसपास के एरिया को कहते हैं, जिसकी खूबी अक्सर जंगलों और इंसानी बस्तियों का मेल जोल होती है। ये नज़दीकी बदनसीबी से संघर्ष का कारण बन सकती है, क्योंकि जानवर और इंसान एक ही जगह को और संसाधनों को शेयर करते हैं। जुलाई 2025 में एक दुखद घटना हुई, जहां रुक्खड़ बफर जोन के एक गांव के 18 साल के आदिवासी व्यक्ति की जान चली गई, जिससे एक बाघ के हमले की वजह से माना गया। पिछले साल नवंबर में एक और घटना हुई थी, जिसमें उसी गांव के एक और युवा की मौत टाइगर अटैक में हो गई थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन घटनाओं की जांच की और कैमरा ट्रैप्स के सबूत से पता चला कि बाजीराव टाइगर दोनों हमलों के आसपास मौजूद था उसी समय। एक और चिंता की बात यह थी कि वन विभाग के कर्मचारी और स्थानीय लोगों ने बाजीराव के द्वारा कई बार लोगों पर हमला करने की सूचना दी थी। वो अक्सर लोगों पर चार्ज करता था। इस तरह का बिहेवियर के पैटर्न ने चिंता बढ़ाई और रिजर्व के आसपास रहने वाले समुदाय की सुरक्षा को लेकर डर पैदा किया। लोकल सोर्सेस के मुताबिक बाजीराव ने एक बाघ के लिए कुछ असामान्य लक्षण दिखाए। ग्रामीणों और वन विभाग के कर्मचारियों ने भी उसके दिखने में इर्रेगुलर मूवमेंट पैटर्न्स और बोल्डनेस देखी, जिसने उसे इंसानों की मौजूदगी के प्रति कम सतर्क कर दिया था, जिसमें टूरिस्ट व्हीकल्स भी शामिल थे। उसे टूरिस्ट की मौजूदगी में भी सफारी रास्तों को पार करते देखा गया था, जो इंसानों के प्रति उसके बेखौफ होने का संकेत देता है। पुष्टि की गई मौतों और लोगों पर बाजीराव के बार बार हमले करने की घटनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश वन विभाग ने इंटरवीन करने का मुश्किल डिसीजन लिया। लोकल कम्युनिटी की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बचाव अभियान शुरू किया गया। बाजीराव को सफलतापूर्वक पकड़ा गया और बाद में भोपाल के एक सुरक्षित सुविधा में कर दिया गया। ऐसे डिसीजन बहुत जटिल होते हैं और अक्सर वन्य जीवों की सुरक्षा और जंगलों के पास रहने वाले इंसानों की आबादी के बीच संतुलन बनाने में शामिल होते हैं। बाजीराव का मामला दुनिया के कई हिस्सों में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बढ़ती चुनौतियों को उजागर करता है। जैसे जैसे जंगल सिकुड़ते हैं और इंसानी बस्तियां फैलती हैं, लोगों और जंगली जानवरों के बीच टकराव बढ़ने की संभावना भी बढ़ती है। इस कॉन्फ्लिक्ट के मूल कारणों को समझना, जैसे हैबिटेट लॉस, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल प्रे फॉर टाइगर्स और एक्सीडेंटल एनकाउंटर्स, स्थायी समाधानों को खोजने के लिए ज़रूरी है। पेंच के बाजीराव की कहानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन
और ह्यूमन सेफ्टी के बीच नाजुक संतुलन का रिमाइंडर देती है। जबकि बाजीराव को हटाने से तत्काल का खतरा टल गया। ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ के आवश्यकता पर जोर देता है। इसमें स्थायी कम्युनिटीज़ के बीच जागरूकता बढ़ाना, जानवरों को भटकने से रोकने के उपयोग लागू करना और संरक्षित इलाकों के अंदर भरपूर शिकार की मौजूदगी को सुनिश्चित करना शामिल है। लक्ष्य कोएग्जिस्टेंस को बढ़ावा देना है, जिससे इंसान और बाघ जैसे शानदार जीव दोनों अपनी अपनी जगह फल फूल सकें। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं और इसका समाधान खोजने के लिए कंजर्वेशनिस्ट, सरकारी एजेंसीज़ और लोकल कम्युनिटीज़ को एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है।